अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत बरकतों वाला गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद बरकतें, मज़ीद नेमतें समेटने की सादत नसीब फरमाए। मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा रमज़ान शरीफ में। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत दें, आमीन। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। कड़ी पकोड़ा ये अमूमन हर घर में बनाया जाता है और बच्चे बड़े सारे इसे शौक़ से खाते हैं। ये ऐसी डिश है जिसे आप चावल के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी ले सकते हैं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया 1.5 लीटर लस्सी। लस्सी मैंने 2-3 दिन पुरानी ली है और खट्टी खट्टी सी लेनी है। आप लोगों ने फ्रेश लस्सी नहीं लेनी है। आप लोगों ने चेक कर लेना है कि उसके अंदर खटास ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी लस्सी के अंदर खटास ज़्यादा होगी उतना ही हमारा कड़ी पकोड़ा बहुत मज़े का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर लस्सी ले लिया और उसके अंदर मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी लस्सी ज़्यादा खट्टी हो तो आप उसके अंदर 1.5 लीटर ही पानी ऐड कीजिएगा, मतलब जितना लस्सी हो उतना ही आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैं साइड में एक अलग बर्तन में थोड़ी सी लस्सी ले लूँगी और उसके अंदर मैं बेसन को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। बेसन की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आप लोगों को नज़र आ रही है। मैंने वहाँ पे लस्सी को हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब एक बॉईल आ जाएगा तो हम उसके अंदर बेसन वाला ये मटेरियल ऐड करके इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। हमने चम्मच रोकना नहीं है, अगर हम रोकेंगे तो वहाँ बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जब हम ये बैटर ऐड करेंगे तो हमने मुसलसल 2 से 3 मिनट तक चम्मच हिलाते रहना है और फ्लेम भी हमारा हाई होगा। हाई फ्लेम पे हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ, कोई लम्स ना बचें। जैसे ही इसको एक बॉईल आ जाएगा तो मैं यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करके फ्लेम को लो कर दूँगी। चम्मच को अच्छी तरह से हिलाते रहना है और उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल से स्पाइसेस लिए हैं, कोई एडिशनल मसाला कुछ भी नहीं डाला। सिंपल स्पाइसेस से इसका टेस्ट बहुत बेटर आता है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 चम्मच नमक ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच मिर्च का ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे बारीक पिसी हुई लाल मिर्च ली है। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी। हल्दी आप कोशिश कीजिएगा कि 1 से 1.5 टीस्पून ऐड कीजिएगा, या आप इसे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी से क्या होता है कि कड़ी का एक प्यारा सा कलर आ जाता है। तो हल्दी यहाँ पे बेसिकली हम कलर देने के लिए ऐड कर रहे हैं। अब मसाला जात ऐड करने के बाद भी मैं अच्छे से चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि हमारे मसाला जात इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए और उनकी भी गुठलियाँ ना बने। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं यहाँ पे आपको इसका कलर दिखाना चाहूँगी कि हल्दी डालने से देखें किस तरह से इसका प्यारा प्यारा सा येलो सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ पे जब इसको एक बॉईल भी आ गया, सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे फ्लेम लो कर दूँगी और इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। मैं साथ ही साथ इसको चेक करती रहूँगी, चम्मच भी हिलाती रहूँगी। वक्फे से 2-3 घंटों तक मैं इसको लो फ्लेम पे बॉईल होने दूँगी और साथ ही मैं पकोड़ों की तैयारी कर लूँगी। अब चलते हैं, इसको लो फ्लेम पे रख के अपने पकोड़े बनाते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे आलू के पकोड़े बना सकते हैं, इसके अंदर भी आप आलू ऐड करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल जस्ट प्याज के पकोड़े बनाए हैं। सिंपल प्याज के पकोड़ों से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्याज बारीक बारीक कट कर लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन का। बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ीरा और सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे खुशबू भी अच्छी आएगी। आप चाहें तो इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दिया ताकि पकौड़ों का अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी तरह से बैटर बना लूँगी। आपने सिंपल पकोड़ों वाला ही बैटर बनाना है जैसे आप अपना डेली रूटीन में बनाते हैं, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा लाइट हो। आपने बस एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेना है। बैटर तैयार करके मैं इसको 5-10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। 5-10 मिनट का रेस्ट देने के बाद फिर मैं इसके पकोड़े बना लूँगी। पकोड़े बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल लेके उसे मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। जब हमारा ऑयल अच्छे से प्री हीट हो जाएगा तो हम
पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मेरा ऑयल प्री हीट हो गया था, तो मैं 1 बाय 1 इसके अंदर पकोड़े ऐड कर रही हूँ। पकोड़ों को भी हम मीडियम से फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। पहले मैं इसकी एक साइड अच्छे से फ्राई होने दूंगी, फिर 2 से 3 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। 1 बाय 1 मैं पकोड़े बना लूँगी। एक ही साथ काफ़ी सारे पकोड़े मैं बना के इसे निकाल के अलहदा से रख दूँगी। याद रहे दूसरी साइड पे हमारी कड़ी लो फ्लेम पे बॉईल हो रही है, ताकि वो थोड़ी सी थिक हो जाए। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थोड़ी सी जब थिक हो जाएगी तो हम उसके अंदर अपने ये पकोड़े ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने जब पकोड़े कड़ी के अंदर ऐड करने हैं तो आपने कड़ी की जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि अगर आप फ्लेम ऑन रखेंगे तो जैसे आप पकोड़े उसके अंदर डालेंगे तो हमारे पकोड़े जल जाएंगे। तो जब आपने पकोड़े ऐड करने हैं तो आपने कड़ी वाली फ्लेम बंद कर देनी है और बंद फ्लेम पे ही पकोड़े ऐड करके आपने उसको कवर करके रख देना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दी थी और अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर पकोड़े ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम कड़ी को एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि तड़का किस चीज़ का लगाना है और कैसे लगाना है, वो भी मैं आप लोगों को बनाना यहीं पे सिखाऊंगी। जब इसके अंदर हम पकोड़े ऐड कर लेंगे तो हम इसको कवर करके रख देंगे। हमारे घरों में तो कड़ी बहुत शौक़ से खाई जाती है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके घरों में भी ऐसे ही शौक़ से खाई जाती है, आप लोग इसे किस स्टाइल में बनाते हैं। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे तड़का तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने पहले ऑयल गरम कर लिया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करके मैं इसे हल्का सा भून लूँगी। आपने इसे ज़्यादा नहीं भूनना, इसे बिल्कुल ब्लैक नहीं कर देना, इसे हल्का सा भूनना है। जब इसका प्यारा सा गोल्डन गोल्डन ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, आपने इसे जलाना नहीं है। जब ये अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो मैं इसे कड़ी के अंदर ऐड करके फ़ौरन कवर लगा के रख दूँगी, ताकि कड़ी को एक अच्छा सा दम आ जाए, एक अच्छा सा तड़का लग जाए। 5 मिनट तक आपने इसे कवर करके रखना है। 5 मिनट के बाद आप इसे कवर हटा के चम्मच हिला के देखें, ताकि तड़का सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखें कितनी मज़ेदार सी अच्छी सी हमारी कड़ी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे नान के साथ, चावलों के साथ, प्लेन उबले हुए चावल के साथ, पराठे के साथ, सिंपल रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे मज़े ले लेके खाएं, इसे इंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। आप नेक्स्ट किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।